क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे क्वेश्चन कैसे बनेगा, बड़ा ही शानदार जानदार क्वेश्चन है बच्चा। इसको अपन ठीक करते हैं, इसको लिखते हैं आर क्यूब, अब माइनस हो गया आर क्यूब 3r क्यूब माइनस दिस माइनस 3r स्क्वायर माइनस 3r माइनस 1, तो ये पूरा हट जाएगा बच्चे। तो ये हो गया 3r क्यूब माइनस में r+1 का होल क्यूब। अब देखते बच्चे क्या बनाइए, अब देखो बच्चे क्या बना अपने पास, एसएन बन गया अपने पास, एसएन बन गया बच्चे समेसन में 3r क्यूब अपॉन r का पावर 3 का पावर अपॉन 3 का पावर क्या हो गया r+1 माइनस r+1 का क्यूब, ये हो गया 3 का पावर r+1। इसका समेसन है बच्चा ऐसे ऐसे है, तो ये कट गया बच्चे, ये कट जाएगा अपने पास। r का वैल्यू 1 to n है बच्चा। अब ये हो गया आपका समेसन में, ऊपर हो गया आपका 3 का पावर, ऊपर क्या हो बच्चा देखो तो ऊपर हो जाएगा r क्यूब, ऊपर हो गया अपने पास r क्यूब 3 का पावर r+1 का होल क्यूब 3 का पावर r+1। अब ये देख बच्चा ये रहा r हो गया 1 to n। अब इसको ब्रेक कर बच्चा r1 दोगे तो 1 दोगे तो क्या हो गया बच्चा देखो तो ये हो गया आपका 1/3 माइनस में r1 देंगे तो ये हो गया आपका 2, तो ये हो गया 2 क्यूब बाई ये हो गया 3 स्क्वायर, सही है ना, प्लस r2 देंगे बच्चे तो ये हो गया आपका 2 क्यूब बाय 3 का पावर कितना बच्चे r2 देंगे तो ये हो गया 3 का पावर 2 माइनस r2 देंगे तो ये हो गया 3 का पावर 3, अब 3 का पावर 2 देंगे तो 3 हो गया बच्चा। एंड सिमिलरली ऐसे उठाओगे r3 दोगे तो 3 का पावर क्यूब अपॉन 3 का पावर 3 अपॉन 3 का पावर 3 माइनस r3 देंगे तो क्या होगा बच्चे 4 क्यूब, ये हो गया 3 का पावर हो गया 3 देंगे तो 4 हो गया बच्चा, डॉट 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 ये बचेगा फिर से n पावर 3 अपॉन 3 का पावर n माइनस n+1 का पावर 3 अपॉन 3 का पावर n+1। ये हो गया, देख दो बच्चे क्या हो गया, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कहीं ना कहीं कैंसिल, ऐसे ऐसे कैंसिल हो गया बच्चे। अब कुछ नहीं करने का, तो एसएन हमारे पास आ गया कितना, एसएन अपने पास आ गया 1/3 माइनस n+1 का होल क्यूब अपॉन 3 का पावर n+1, ये हो गया बच्चे। तो ये एसएन हो गया, और जब एस इन्फानाइट करोगे तो ये पार्ट हो गया 0, आंसर हो गया 1/3, आंसर हो गया 1/3। एस इन्फानाइट क्या हो गया, एस इन्फानाइट है क्या कहीं, एस इन्फानाइट 1/3 है बच्चा, तो ये आंसर हो गया बच्चे। S10 निकालते हैं, S10 निकालो तो S10 अपने पास क्या है बच्चा, Sn हमारे पास ये है, तो S10 हो गया अपने पास 1/3 माइनस में 10 रखेंगे तो 10 + 1 हो गया 11, 11 का क्यूब, अब 3 का पावर हो गया 11, इसको ठीक कर बच्चे तो 3 का पावर 10 माइनस 11 का पावर 3 बाई 3 का पावर 11, देखो तो वही फॉर्म है क्या, तो P कितना हो बच्चे, P हो गया 10 और Q हो गया कितना, Q हो गया 11, तो P + Q की बात करोगे तो ये बनेगा 21, ये बनेगा 21। ऑप्शन हो गया बी, ए कैंसिल सी कैंसिल, ऑप्शन हो गया बी और डी। हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना, इज इट ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, आइए एक दो क्वेश्चन और कर लें। अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखो तो कितना आसान है बच्चा, ये लग रहा है AGP है, AGP दिख रहा है बच्चे, देखो तो ये फिक्स है अपने पास साइन थीटा। तो यहाँ सोल्यूशन देखते हैं बच्चे क्या, यहाँ लिखते हैं साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा कॉमन ले लो बच्चे, तो ये हो गया आपका 1 प्लस ये हो गया 2 अपॉन ये हो गया आपका 1 प्लस रूट साइन थीटा 3 अपॉन 1 प्लस रूट साइन थीटा का होल स्क्वायर डॉट 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 अप टू इन्फानाइट है बच्चा, अप टू इन्फानाइट है बच्चे। तो आप जानते हैं बच्चे क्या, आप जानते हैं 1 - x पावर -2 होता है बच्चे, तो 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x क्यूब एंड डॉट 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 ये होता है बच्चे अप टू इन्फानाइट, अप टू इन्फानाइट होता है बच्चे। तो देखो तो x के प्लेस पे 1/that है बच्चा, सेम तो सीरीज़ है, सेम सीरीज़ है बच्चा, तो इसको कुछ नहीं किया, इसको लिखा साइन थीटा, यहाँ लिख दिया बच्चे कितना, तो ये लिख दिया हमने 1 - 1/x के प्लेस पे हो गया आपका 1 + साइन थीटा दिस का पावर -2, दिस का पावर -2 बच्चे। तो देखो तो क्या बनने लायक है,
ऊपर हो गया साइन थीटा, उसको नीचे ले आओ बच्चे, स्क्वायर कर देना, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 माइनस 1 कैंसिल, तो रूट साइन थीटा, ऊपर हो गया रूट साइन थीटा, ऊपर हो गया रूट साइन थीटा, ठीक है ना, अपॉन अपॉन बच्चे 1 प्लस रूट साइन थीटा का होल स्क्वायर, दिस वन, सही है ना, रूट साइन थीटा बाई दिस वन का होल स्क्वायर बच्चे, ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस रूट साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर जाके हो गया होल स्क्वायर दिस वन। अब देखो बच्चे ये अपने पास पार्ट बचा बच्चे, अब क्या चाहिए, ये बराबर हमारे पास है 9/4, ये अपने पास है 9/4। अब देखो बच्चे स्क्वायर हटाओगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा 1 प्लस रूट साइन थीटा, 1 प्लस रूट साइन थीटा कितना हो गया बच्चा, देखो तो ये बन गया आपका 3/2 हो गया बच्चा, है ना, 3/2 हो गया बच्चे, प्लस माइनस में तो रूट निगेटिव नहीं होता, रूट अपने पास नेगेटिव नहीं होता बच्चे, तो नेगेटिव लेते तो गलत हो जाता, इसलिए यहाँ पॉजिटिव लेंगे, रूट साइन थीटा इज़ ऑलवेज बिगर देन 0, तो इसको नेगेटिव अवॉइड किया बच्चा, तो ये बनेगा 1/2, तो साइन थीटा हमारे पास हो गया 1/4, ये आंसर हो गया बच्चे। अब यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से निकालो बच्चे तो 2 आंसर आएगा, ऑप्शन आ गया ए, ऑप्शन आ गया सी, यही आपका आंसर हो गया 0 से 4 पाई में, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे। और नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछता तो भी निकाल सकते थे, सही है सबका, इज इट ओके टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, एक सिंपल क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है H1H2H3, H1H2H3, दिस हमारा Hn, ये आपका HP में है बच्चा, ये HP में है बच्चा, G1 की बात कर रहा है बच्चे, तो G1 क्या है, यहाँ से G1, G2, G3, ये अपने पास GP में है बच्चा, ये GP में है तो इसको पूरा ब्रेक करोगे, ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में खूब किया था, तो इसका वैल्यू देखोगे तो अपने पास ऑप्शन ए आएगा, ए, ऑप्शन आ गया डी। जब भी आपका वैल्यू आई का वैल्यू क्या लिखोगे, आई का वैल्यू 10 से बड़ा हो, आई अगर हमारे पास 10 से बड़ा हो, आई बिगर देन इक्वल टू 10 अगर हो, है ना, तो उस कंडीशन में यहाँ तो 11 दिया हुआ बच्चे, बिगर देन 10 हो, बिगर देन 10 हो, तो उस कंडीशन में जब वैल्यू निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा Hn की बात करोगे, Hn की बात करोगे तो Hn बिगर दैन Gn, अगर n की बात करो n हमारा बिगर दैन 10 है, तो ऑप्शन हो गया ए और डी, हाँ या ना। तो थैंक यू माय डियर, यहाँ पे वी जस्ट कवर्ड ऑल मैक्सिमम टफर क्वेश्चन और मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन इन सीक्वेंस इन सीरीज वी हैव कवर्ड माय डियर। तो हमने जितना हो सका हमसे, 12 क्वेश्चन यहाँ है, पहले भी लगता है 3 क्लास हो गया बच्चे, तो 12×36 40-45 क्वेश्चंस में पूरा हमने कोशिश की कि जितना आपका कवर हो सकता एडवांस के लिए वो कवर हो जाए। साथ साथ आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ चे मस्ट हैव ए एडू पैरामीटर, आपको एक सेल्फ चेक लेना पड़ेगा, आपको एक सेल्फ एडू पैरामीटर लेना पड़ेगा बच्चे, एडू थर्मामीटर जैसे होता है ना थर्मामीटर, तो वैसे एडू पैरामीटर लेना पड़ेगा पर डे। आज ये ख़त्म हो गया टॉपिक, तो काइंडली सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आज के आज PYQ जितने भी आपको मिले एडवांस के मेंस के आज ख़त्म कर लो बच्चे। बहुत सारे क्वेश्चन होते होंगे, मुझे पता है बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं करना बच्चे, अगर 100 क्वेश्चन है तो 50 तो बना जाओ बच्चा, और एक चैप्टर में मैं आपको 3-3 क्लास दे रहा हूँ, 2-2 क्लास दे रहा हूँ, तो 50 आज बना लो, 50 कल बना लोगे तो आराम से 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नहीं छोड़ने का, क्वेश्चन छूटा सुरक्षा चक्र टूटा, क्वेश्चन छूटा IIT छूटा, तो ये बात पे ध्यान देना है, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ने का बच्चे। हाँ, क्वेश्चन अगर सिंपल दिख रहा है तो उसे छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, लेकिन मैक्सिमम जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उसे हर हाल में करने का। और कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी फंसाता है, इसे कोशिश करो जो भी क्वेश्चन है उसे एक बार दोबारा फिर से बना जाना, अगर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा होगा। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रैंक आएगा।